ओम नमो अरिहंताणम्। ओम नमो सिद्धाणम्। ओम नमो आयर्याणम्। ओम नमो वज्रायणम्। ओम नमो लोहे सव्वशाहुनम्। ओम नमो लोहे सव्वशाहुनम्। आपने आपको आप में वर लिया। चेतना को स्वयं ही प्रखर कर लिया। बीतरागी प्रभु हे महावीर जन। आदिनाथ प्रभु तुम हो तारण तरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। त्याग के रूप तुम धर्म के रूप तुम। ज्ञान के रूप तुम ध्यान के रूप तुम। हे विराग गुरु दो विरागी नयन। हे विनम्र गुरु दो मुझे अवसरण। है नमन दे शरण दो समाधि मरण। आपके द्वै चरण में विनम्र नमन। जबली अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान के। प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान के। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के। धर्म तीर्थ शासन नायक अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरु श्री मानतुंग महामुनिराज के। आचार्य भगवंत गुरु श्री वृक्ष सागर जी गुरुदेव के। उच्चारणाचार्य 108 श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव के। अहिंसामयी जैन धर्म के। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पाप तमोवितानम्। यह संस्तुतः सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु भी सुरलोकनाथ। बुद्ध्या विनापि विबुधार चित्त पाद पीठस्तोतम समुद्यत मतिर विगतत्रपोहम। वक्तुम गुणान गुण समुद्र शशांक कांतान कस्ते क्षमा सुरगुरु
प्रतिमोऽपि बुद्ध्या। घुवातरितुमलमं। कल आचार्य भगवंत ने भक्ति करते हुए कहा कि भगवान, मैं आपकी भक्ति करने में क्या हूं? असमर्थ हूं। मेरे अंदर भक्ति नहीं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है, मैं सक्षम नहीं हूं कि मैं आपके गुणों का गुणानुवाद कर सकूं। नहीं है मेरे अंदर ऐसी क्षमता, क्योंकि आपके गुण, आत्मा के गुण तो कैसे हैं? अमूर्तिक हैं, और अमूर्तिक गुण आत्मा के होते हुए भी और शब्द मूर्तिक हैं, पौद्गलिक हैं। अब हम कैसे बखान करें, कैसे आपके गुणों का बखान करें, किस तरह आपके गुणों का अनुवाद कर सके हम? क्योंकि मेरे पास न बुद्धि है, न मेरे पास ज्ञान है, न शब्द है। अब आपके गुणों का अनुवाद किससे करूं? मेरे पास नहीं है। अब आपके गुणों का अनुवाद मैं कैसे कर सकूं? लेकिन फिर भी आचार्य मानता हूं तैयार तो होंगे, क्योंकि असफलता मिलने पर भी कभी पुरुषार्थ नहीं छोड़ना चाहिए। आज नहीं कल सफलताएं जरूर कदमों को चूमेंगी, हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, आज कोई व्यक्ति जब किसी व्यक्ति से पूछा, बालक ने दादा से पूछा कि आप हमेशा हर कार्य में सफल लेते हो, कि कोई भी कार्य मिलता है आप सफलता हर कार्य में हासिल कर लेते हो, इसका क्या रीजन है? तो पिता ने बच्चे से कहा, बेटा 2 पौधे लेके आओ, 2 क्या पौधे लेके आओ और इनको लगाओ। बच्चा 2 पौधे लेके आया, पेड़ लेके आया, और अभी चल भी रहा है, देश बचाओ पेड़ लगाओ या वृक्ष लगाओ। बच्चे भी 2 पेड़ लेके आया, और पेड़ लेके आया, और पिता ने कहा, दादा ने कहा, इन वृक्षों को आपको लगाना है। बोले ऐसी जगह लगाओ। बच्चा बोला दादा से, ऐसी जगह लगाओ कि सुरक्षित रह सकें ये वृक्ष, और नहीं तो कोई उखाड़ के ले जाएगा। तो दादा ने कहा कि आपका क्या विचार, इन वृक्षों को कहां लगाना चाहिए? तो उस बालक ने कहा कि पेड़ सुरक्षित रहेंगे तो बाहर अंदर रहेंगे। तो उसने पेड़ों को जाके अंदर लगा दिया। कहां लगाया? अंदर लगा दिया। तो एक वृक्ष बाहर लगा दिया, एक वृक्ष बाहर लगा दिया, और जैसे ही वृक्ष बाहर लगा तो दादा ने कहा अब चलते हैं, फिर कभी मिलेंगे। जब 1 साल बाद फिर आया बालक कि दादाजी आपने मेरे प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं दिया कि आप हर कार्य करते हो, सफलता को हासिल कैसे हो जाते हो, किस तरह आप सफलता प्राप्त कर लेते हो कार्य में? तो दादा ने कहा चलो वृक्ष को ही देखते हैं उनका क्या हाल होता होगा। जब वृक्षों को देखा तो जो बाहर अंदर का वृक्ष था वो वहीं की वहीं था, और जो बाहर का वृक्ष था वो बड़ा हो गया। बोले बस यही फर्क है, क्योंकि इस पेड़ ने धूप भी सहन की है, पानी भी सहन किया है, तूफानों को भी सहन किया है, इसने सारा संघर्ष किया है। और ये तो
सुविधा में रहा है, इसको सुविधाएं मिलती गई हैं, और लेकिन ये संघर्ष किया है, सामना किया है, कभी हार नहीं मानी, कभी असफलता को स्वीकार नहीं किया। इसलिए आज ये वृक्ष जड़ से मजबूत है और खड़ा हुआ है, और घर में रहे, अंदर ही रहा, वो नहीं बढ़ पाया। क्यों? क्योंकि वो उन्होंने चुनौतियों का सामना नहीं किया। जब तक चुनौतियों का सामना नहीं करोगे तब तक सफलता भी हासिल नहीं हो सकेगी। तो ये अपनी हार मत मान लेना कि मैं असमर्थ हूं, भक्ति नहीं कर सकता, मैं असमर्थ हूं, भक्ति नहीं कर सकता। सामना कीजिए। जितने घर पे डॉगी पाले जाते हैं ना और बाहर गली के घूमते, ताकतवर कौन से होते हैं? बाहर के जो घूमते हैं वो बहुत पावर रखते हैं, और जंगल के हो तो कहना ही क्या है फिर। और जो घर में पैक है वो सुविधाएं तो हैं, फैसिलिटी तो मिल जाएगी, लेकिन आपका जीवन संघर्ष में नहीं हो पाएगा, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। क्योंकि बाहर की जब चोटें लगती है ना, व्यक्ति को बादाम खाने से अकल नहीं आती। बादाम अखरोट कितने भी खाते रहना, कहीं बुद्धि का विकास नहीं होगा। जब भी अकल आएगी तो ठोकर लगने से आएगी। ठोकर लगते ही अकल, कहती भी ना, ठोकर लगी अकल ठिकाने लग गई। और बादाम कितने भी खाते रहना, कुछ नहीं होगा, क्योंकि संघर्ष करना पड़ेगा। तो आचार्य मानतुंग ने ये नहीं कहा कि मैं असमर्थ हूं, मैं आपकी भक्ति नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी वो करने के लिए तैयार हो रहे हैं। वो जानना ही है कि आपके गुण सत्य हैं सारे, और मैं इन सब सत्य के गुणों को मैं शब्द की पोशाक नहीं पहना सकता। आपके गुण अनंत हैं और मेरी बुद्धि संख्यात वस्तु को जान रही है, लेकिन फिर भी क्या करें, आनंद में जो अनुभूति होती है, जैसे मैंने आपके गुणों के बारे में जाना, अब शब्द रुक नहीं रहे हैं। अब अंदर से इतनी चेतना जाग रही है, इतनी अंदर से मचल रही है, और उसकी अभिव्यक्ति किससे दें? अंदर की संवेदना इतनी है, इतनी अंदर से संवेदनाएं आपके गुणों के प्रति कि शब्द भी बोने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या करें, भक्ति तो आएगी। कहते ना, सत्य को शब्द की पोशाक पहना नहीं सकते, सत्य को शब्द की पोशाक पहना नहीं सकते। शब्द को, सत्य को शब्द की पोशाक पहना ही नहीं जाती, और चाह करके भी अनुभूति बताई नहीं जाती, चाह करके भी आत्मानुभूति बताई नहीं जा सकती। कि मेरी आत्मा इतनी तल्लीन हो गई है प्रभु, कि मेरी आत्मा अपने आप में इतनी तल्लीन हो गई है प्रभु, कि अपनी भी कहानी अपने को सुनाई नहीं जाती। अब मुझसे अपनी कहानी भी नहीं सुनाई जा रही है, इतनी मेरी आत्मा आपके गुणों में तल्लीन होती जा रही है। अब मैं इन शब्दों से पोशाक हम नहीं पहना सकते, क्योंकि गुण आपके अथाह हैं, लेकिन क्या करें, अंदर ही अंदर वो जबरन बुलवाने के लिए प्रेरित कर रही है भक्ति। मैं नहीं बोल रहा हूं, मेरे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक किसी कवि ने कहा, तुम गुण हंस तुम ही सरस सरवासी, बचन जाल में लेतना फांसी। इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान की पंक्तियां मिलती है, वहां से शायद संत लाल कवि ने पंक्तियां लिखी हैं। क्या? तुम गुण हंस तुम ही सरवासी, और बचन जाल में लेतना फांसी। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपके गुण रूपी हंस आप रूपी सरोवर में ही रहते हैं, आपके गुण रूपी हंस आप में ही रहते हैं, उस सरोवर में ही रहते हैं। इन्हें बचनों के जाल में फांसा नहीं जा सकता,
इन्हें वचनों के जाल में फांस नहीं सकते, उन्हें हम वचनों से बांध नहीं सकते, वचनों से पकड़ नहीं सकते। आपके गुणों को हम वचनों से पकड़ नहीं सकते। इसलिए मान्यवर, न शब्द में वो पावर है, न शब्द में वो शक्ति है, न शब्द में वो औकात है कि मैं आपके गुणों को बांध लूं। नहीं बांध सकता, क्योंकि आपके शब्द, आपके गुण आप में ही है। आपके गुण रूपी हंस आप रूपी सरोवरों में ही निवास कर रहे हैं, और उन्हें हम वचनों के जाल में नहीं बांध सकते, नहीं बांध सकते। लेकिन फिर भी आचार मानता हूं, अब और डूब रहे हैं और जा रहे हैं। लोगों ने भक्तामर को ना जाने किससे जोड़ रखा है कि सारी बीमारियां ठीक होंगी, कोई भी परेशानी आए भक्तामर पढ़ो। हम यही देख रहे हैं कि आचार्य मानतुंग ने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि बीमारियां ठीक होंगी, कि इससे ये इलाज होगा। लोगों की मान्यता है, अब मान्यताओं को भी नकारा नहीं जा सकता। जहां जिसकी श्रद्धा तो जुड़ी है, कम से कम हम तो यही जानते, कम से कम श्रद्धा जुड़ी रहे। लेकिन हां, ये सत्य है, आप भक्तामर खुशी से पढ़ो, आप भक्तामर खुशी से पढ़ो, आनंद से पढ़ो, तो खुशी और आएगी। और आनंद के लिए पढ़ोगे तो खुशी आए, ये कोई जरूरी नहीं है। आपने खुश होने के लिए भक्तामर पढ़ा, हमारी जिंदगी संभलने के लिए भक्तामर पढ़ा, आपकी जिंदगी संभले ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आपने खुशी से भक्तामर पढ़ा है तो जीवन में और खुशी बढ़ेगी। और खुशी के लिए पढ़ा है तो खुशी बढ़े ना बढ़े इसकी कोई गारंटी नहीं है। और हम यही हैं कि हमने भगवान को किस रूप में देखते हैं, हम भगवान को किस रूप में देखते हैं, हम प्रभु को, परमात्मा को किस रूप में देखते हैं। यही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से किया जब वो रास्ते से जा रहे थे, जंगल में, वन में विहार करते हुए चल रहे थे। तो अर्जुन ने कहा, हे द्वारकाधीश, आप तो मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए, मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूं। तो उन्होंने कहा, आपका क्या प्रश्न है? तो द्वारकाधीश बोले, हे वत्स, अपना प्रश्न कीजिए। तो अर्जुन ने कहा कि हे भगवान, हे द्वारकाधीश, मैं आपको किस रूप में देखूं, मैं आपको किस रूप में देखूं? तो श्री कृष्ण क्या बोले? श्री कृष्ण क्या बोले? श्री कृष्ण ने कहा, हे वत्स, आपको मुझे जिस रूप में देखना है देखिए, देखिए, क्योंकि देखने वाला हर व्यक्ति को अलग अलग निगाह से देख सकता है। व्यक्ति एक होता है लेकिन दृष्टि सबकी अलग अलग होती है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप मुझे यदि शिक्षक के रूप में देखते हो तो आप विद्यार्थी हो। आप क्या हो? विद्यार्थी हो। और आप मुझे पिता के रूप में देखते हो तो आप कौन हो? पुत्र हो। और आप मुझे यदि गुरु के रूप में देखते हो तो आप कौन हो? शिष्य हो। और आप मुझे भगवान के रूप में देखते हो तो आप कौन हो? भक्त हैं। और आप मुझे यदि सौदागर के रूप में देखते हो तो आप कस्टमर हो। आप क्या हो? कस्टमर हो। यहां कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे श्री कृष्ण को किसने किस रूप में नहीं देखा। पूतना ने श्री कृष्ण को किस रूप में देखा? जरासंध ने किस रूप में देखा श्री कृष्ण को? सुदामा ने किस रूप में देखा? किस रूप में देखा? और मीरा ने किस रूप में देखा? अंतर कहां पर आया? कहां पर अंतर पड़ा? और अर्जुन ने किस रूप में देखा? सखा के रूप, मित्र के रूप में।
जिसने जैसा देखा उसके पास फल है, उसके पास वैसा ही फल है। ये ना समझे कि हम भक्तांबर को हम किस रूप में देख रहे हैं। आपने भक्तांबर को किस रूप में देखा है, बात तो ये सिद्ध करनी है मुझे। आचार्य मानतुंग ने तो भक्तांबर को देखा है, वो गा भी रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इस भक्तांबर को किस रूप में देख रहे हो? आपकी क्या सोच है इस भक्तांबर के प्रति? वैसा ही आपके जीवन का विकास होगा, वैसा ही विकास होगा। इसलिए भक्ति आचार्य मानतुंग ने इसलिए नहीं की। वो सोच रही है कि मैंने अपराध किया है कोई पूर्व जन्म में। राजा भोज ने तो मुझे बंदी बनाकर कहां डाल दिया? कारागृह में। उन्हें इसकी कोई चिंता नहीं है कि आचार्य मानतुंग ने मुझे कहां डाला है? कारागृह में। लेकिन वो ये भी सोच रहे हैं कि मेरी आत्मा को इस शरीर रूपी कारागृह में कर्मों ने डाला है। इन कर्मों ने मेरी आत्मा को शरीर रूपी कारागृह में डाल दिया है, और राजा भोज ने मुझे इस बंदी गृह में डाल दिया। तो क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य है क्या? उन्हें कोई आश्चर्य नहीं है। जब दोनों अपने काम कर रहे हैं, तब आचार्य मानतुंग को फिर ध्यान में आ गया, अब मैं भी कोई नया बंधन बांधूंगा, क्योंकि मुझे भी किसी ने बंधन में डाला है। राजा भोज ने बंधन में डाला है और कर्मों ने मेरी आत्मा को बंधन में डाला है। अब वो कह रहे हैं कि मैं भी अपनी आत्मा को भक्ति रूपी बंधन में अब डाल दूंगा। अब भक्ति रूपी बंधन में डालने के लिए वो स्वयं लालायित हैं, स्वयं अपनी आत्मा को भक्ति रूपी अब बंधन में बांधेंगे, तैयार है बांधने के लिए। वो अब स्वयं बांधेंगे और उसको इतना बांधेंगे, उसको इतना बंधन में ले लेंगे, फिर उन्हें उस परमात्मा से जुड़ने का भी रास्ता मिल जाएगा। उस परमात्मा से जब उन्हें उस आत्मा का मेल होगा, तो ये सारे बंधन क्या हो जाएंगे? ये सारे बंधन खुल जाएंगे। सारे बंधन खुले या ना खुले वो बात की बात है, लेकिन उन्होंने अपनी आत्मा को उस परमात्मा रूपी भक्ति से जोड़ दिया है। बंधन खुले बात की बात है, बात की बात है, क्योंकि ये भक्ति है, ये एक भक्ति है जिसके माध्यम से हम भगवान से मिल सकते हैं। वो भक्ति नहीं है तो आप परमात्मा से भी नहीं मिल सकते। अब वो भक्ति कैसी है, किस प्रकार की है, तो आगे के श्लोक में आचार्य मानतुंग फिर से तैयार है कि जब आपकी सामर्थ्य नहीं है, सक्षम नहीं है, तो भक्ति क्यों कर रहे हो? कौन हो आप? जब समर्थ नहीं है फिर भी भक्ति करते जा रहे हो। तो आचार्य मानतुंग 5वें छंद के माध्यम से फिर अपनी उस स्तुति के लिए तैयार होते हैं। आइए, वो फिर से भगवान का प्रश्न है कि आप जब भक्ति शक्ति नहीं, आपके पास सामर्थ्य नहीं है, फिर भक्ति क्यों? तो आइए, सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश, कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः, रपि प्रवृत्तः प्रवृत्तः प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रम, मृगी मृगेन्द्रम नहीं, मृगी मृगेन्द्रम। मृगी नहीं है, मृगी में तो फिर चक्कर आएंगे आपको। मृगी मृगेन्द्रम प्रीत्यात्मवीर्यमविचार मृगी मृगेन्द्रम,
नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। पढ़िए एक साथ। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है छंद में, तो मैं आपसे कैसे पूछूं एनी प्रॉब्लम? प्रॉब्लम दिख रही है सामने मुझे। अब आप जब मैं पढ़ाऊं तो मेरी तरफ देखो, और जब आप स्वयं पढ़ो तो किताब की तरफ। लेकिन होता उल्टा है, जब मैं पढ़ाता हूं तब आप कहां देखते हो, और जब आप पढ़ते हो तब जो कहेंगे तो वो तो चलेंगे ही नहीं। देखिए इधर भक्ति, हाँ भक्ति, हाँ छोटी है और संयुक्त अक्षर भी है, तो क्या बोलना है? तब भक्ति। वशान ना कहते समय अपनी जीव तालू पे जाके लग जाएगी, और नीचे मत पटकना उसे, नीचे पटकी से पूरा हो गया ना आपका। वशान, जीव देखो कहां लगी है, तालू पे है कि नहीं, ऊपर घूम गई एकदम। मुनीश, आपके सकारी पता नहीं चलता कौन सा है, शक्कड़ वाला है कि सड़क वाला है कि क्या है, सब तीनों सा एक में लपेट देते हो। कर्तुम स्तवम, कर्तुम स्तवम विगत शक्ति, शक्ति प्रवृत्तः। यहां पर थोड़ा सा पावरता के साथ, थोड़े ब्रेक हैं एक साथ, स्पीड ब्रेक आ गए हैं, और थोड़ा जहां ब्रेक दे के चलोगे तो गाड़ी मंजिल तक पहुंच जाएगी। और आंख ऊंचे चले और ब्रेक नहीं देखा तो गाड़ी कहां गिरेगी, फिर कहां गिरेगी? तो ड्राइवर कितना माइंडेड होता है, संभल के चलाता है, नहीं तो वो सो गया तो पूरी सवारी सो सकती है, लेकिन वो जागृत रहता है। इसलिए वक्ता में थोड़ा जागृत हुई है। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरप्रवृत्तः। रपी नहीं है, रापिप, रपी, हाँ रापिप प्रवृत्तः। हाँ ये ब्रा पे क्या लगा है? ऋषि लगी है, ऋषि वाला स्वर है, व्यंजन नहीं है वहां पर, रा नहीं है वो। प्रवृत्तः, व्रत नहीं है यहाँ, वृत्तः, और बकार लगा तो व्रत हो जाएगा पूरा फिर। व्रतः, हाँ वृत्तः, हाँ प्रीत्यात्म वीर्यम विचार मृगी मृगेन्द्रम। मृगी मृगेन्द्रम, हाँ मृगी मृगेन्द्रम नहीं है, रकार नहीं है, ये मृगी है, जैसे पृथ्वी पे लगती है ना ऐसे यहां लगी है, नहीं तो मृगी मृगेन्द्रम। हाँ मृगी मृगेन्द्रम। नाभेति किम निज शिशो, नाभेति किम निज शिशो परिपालनार्थम। बोलिए। एक व्यक्ति से मैंने पूछा कि सत्य भ्रम में क्या अंतर है। मैंने क्या पूछा? सत्य और भ्रम में क्या अंतर है? नीरज भैया
क्या पूछा मैंने? दिलीप जी पहाड़िया बैठे कि नहीं बैठे यहाँ? अध्यक्ष जी नहीं है? पहाड़िया ही है ना वो? दिलीप जी नहीं है? मैंने व्यक्ति से पूछा कि सत्य ब्रह्म में क्या अंतर है, और यही प्रश्न किसी शिक्षक ने अपने किससे पूछा? स्टूडेंटों से। यही पूछा कि आप सत्य ब्रह्म में अंतर बताइए। तो एक बालक पीछे से खड़ा हो गया, सर मैं बताऊं? बोले बताइए। वो अपनी सोच लगाएगा। अब उसने कहा कि गुरुदेव आप पढ़ा रहे, बिल्कुल सही पढ़ा रहे हो, सत्य है, लेकिन मैं आपसे पढ़ रहा हूं, ये आपका मैं सत्य पढ़ा रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं ये पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं कि हाँ महाराज जी आप जो पढ़ा रहे हैं बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैं आपसे पढ़ रहा हूं ये आपका, ये तो नहीं चल रहा है यहाँ। और भ्रम में जी रहे हो। तो यहां पर थोड़ा सा ब्रेक दे के चलें। आइए इसके फल को देखते हैं। इसका फल है पढ़ना। एनी प्रॉब्लम? छंद में कोई प्रॉब्लम कहें? आप हाथ का संत, ये शिविर है। ये क्या है? प्रशिक्षण शिविर है। और यहां पर राज्य 3 प्रकार का होता है। कौन से राज्य कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तानाशाह और एक प्रजातंत्र और एक होता है रामराज। कितने प्रकार का राज्य होता है? अपने यहां कौन सा राज्य चल रहा है अपने देश में? प्रजातंत्र। प्रजा जिसको चुनती है सरकार उसकी है। और उत्तर कोरिया में, उत्तर कोरिया में और जब दशरथ जी इस धरती पे तब तो कौन सा राज चल रहा? रामराज। और अपने शिविर में कौन सा राज है? तानाशाह कि प्रजातंत्र के रामराज? रामराज। हर व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, ये रामराज है, ये चतुर्मास न तानाशाह का है न प्रजातंत्र का है, और ये रामराज है। हर व्यक्ति की सुनवाई होगी, बस अपनी बात को रखने में स्वतंत्र है। वो अपनी बात रखने में स्वतंत्र है। इसलिए आपकी कोई जिज्ञासा हो तो आप रख सकते हैं। डरिए मत, शर्म मत कीजिए, क्योंकि आचार्य मानतुंग ने खुद शर्म नहीं कर रहे हैं। जो वक्ताम्मा लिख रहा है उसे शर्म नहीं है, और हम लोगों को शर्म लगती है। शर्म लगेगी तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। शर्म को तो घुटी पे टांगना ही पड़ेगा, तभी व्यक्ति आगे बढ़ जाएगा। इसलिए इसका फल देखते हैं। नेत्र रोग संवारक। नेत्र के रोग को क्या करने वाला है? क्या करने वाला है? संभारक, रोकने वाला है। नेत्र में कोई भी रोग आ जाए, ये छंद पढ़ने से क्या होता है? नेत्र का रोग वहीं ठहर जाएगा। कब? जब इसके अपन भाव को समझेंगे, तब इसकी अपन गहराई समझेंगे। रोग, नेत्र में कोई भी रोग आता है, समय पर रोग आ जाना तो ठीक है, क्योंकि समय पे बुढ़ापा आना तो ठीक है, लेकिन समय से पहले ही बुढ़ापा आ जाए, समय से पहले ही कोई बीमारी घेर ले आके, लेकिन समय से पहले हम जब प्रगति से खिलवाड़ करते हैं तब हमारे शरीर में साइड इफेक्ट अपने आप आने लगते हैं। आप प्रगति के साथ खिलवाड़ मत करना, कभी भी प्रगति के साथ कभी भी खिलवाड़ मत करना। गर्मी क्यों पड़ रही है, सर्दी क्यों आ रही है, आप गर्मी सर्दी को जितना सहन करोगे और आप बचते रहें तो कोई ना कोई बीमारी घेर ही लेगी, क्योंकि प्रगति और शरीर दोनों अपने अपने अनुसार काम करते हैं। शरीर को आप प्रगति के अनुसार चलाते रहे तो कोई बीमार नहीं होगे, और प्रगति से हट के शरीर चलाया तो कोई ना कोई बीमारी आ ही जाएंगे, आ ही जाएंगे। आप प्रगति के अनुसार भोजन कीजिए, प्रगति के अनुसार ही आपको फल मिलते हैं। और आचार्य भगवंत कहते हैं कि सीजन के फलों को खा लेना चाहिए। कोई भी सीजन में फल आए, सब्जी आए, उसको खाना चाहिए, क्योंकि वो औषधि है।
उसे कभी नकारना नहीं चाहिए, कभी नहीं हटाना चाहिए। तो यहां पर जब हम नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, किसका? नशीले पदार्थों का, शराब पीते हैं, आदि स्मोकिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है? हमारे शरीर में आंखें, तंबाकू आदि खाने से आंखों में कमजोरी आ जाती है। दूसरे, नींद ना पूरी लेने से रात रात भर जग रहे हैं, 2-3 बज रहे हैं, अभी नींद ही नहीं लेना है। लेकिन आचार्य भगवंत कहते हैं बुद्धिमान लोगों को 10 बजे से 3 बजे तक सो जाना चाहिए, कुछ नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? ये रुद्र काल है। कौन सा काल चल रहा है? 10 से लेके 3 बजे तक, बल्कि 2:30 बजे तक रुद्र काल लग गया है। क्योंकि ये काल जगने का नहीं है, ये काल सोने का है। हर चीज का समय है, और आप समय के साथ खिलवाड़ करोगे तो आपको समय सार कितना ही पढ़ लो, कोई समझ में नहीं आएगा। समय का मतलब ही आत्मा है। समय का मतलब क्या है? आत्मा। आत्मा का सार आपको दिख ही नहीं पाएगा, क्योंकि हम समय की कीमत नहीं कर रहे, और समय की कीमत नहीं करोगे तो समय का सार कैसे प्राप्त कर पाओगे? समय की कीमत कीजिए, हर समय पर जो कार्य है वही कार्य कीजिए, और समय से बिगड़े, प्रगति से खिलवाड़ किया तो डिप्रेशन में पहुंचने की उम्मीद है। फिर नींद ना पूरी होने से। दूसरी बात, जब हम किसी वस्तु को देखते हैं और उसी समय सोचने लगते हैं तो आंख पर इफेक्ट पड़ेगा। इसका आंख पर इफेक्ट पड़े। आप वस्तु को देखिए पहले, सोचिए मत, क्योंकि एक साथ दोनों कार्य आपके नहीं है, क्योंकि आप छद्मस्त हो। ये काम केवली का है, वो एक साथ देखते हो, जानते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कर लेना। आप एक समय में एक ही कार्य करो, या तो देखो या सोचो, और एक साथ देख भी रहे हो और सोच भी रहे हो, या तो आंख खराब होगी या दिमाग खराब होगा, क्योंकि दोनों कार्य आपके। जो केवली भगवान का वो केवली को करने दो, जो हमारा है वो हम करें, क्योंकि ये केवली का है, वो एक साथ देखते भी हैं, जानते भी हैं, लेकिन हमारा कार्य एक साथ देखने का, पहले देखते हैं उसके बाद जानो वस्तु को, इसलिए दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। दूसरा, जब कोई बल्ब जल रहा हो तो कभी उसकी रोशनी को मत देखना। बल्ब जल रहा हो, रोशनी मत देखना, कभी उसकी तरफ अपना मुख मत कर लेना। सूर्य आया हो, उसको एक टक मत देखना। एक व्यक्ति बोले सूर्य पत्नी में कोई अंतर नहीं है। हमने कि क्यों? क्योंकि इसे भी एक निगाह से नहीं देख सकते और इसको भी, तो मतलब सूर्य को भी एक निगाह से टक मत देखिए, क्योंकि आंखों में लुढ़क पड़ेगा। और जब वेल्डिंग करता है ना किसी पे कोई, तो क्या लगा लेता है? क्यों लगाता है? क्योंकि उसमें किरणें निकल रही हैं, क्योंकि आंखों में ज्योति कम हो सकती है। तो ऐसी चीजों से हम बचते रहें, और मोबाइल को भी जरा दूर से, इन्हीं आंखों में जाके घुसड़ लो, उसकी भी किरणें निकलती हैं और आंखों में असर पड़ता है उसका सीधा आंखों में, सीधा आंखों में पड़ता है। और आज देखा जाए, इस आधुनिक चीज के कारण हमारा सब कुछ खोता जा रहा है। दिमाग का विकास नहीं हो रहा है, दिमाग का विकास नहीं हो पा रहा है, न शरीर का विकास न दिमाग का विकास। और पहले के लोग कितना विकास करते थे, शरीर कितना फुर्तीला था, कितना पावरनेस थी, कितना तेज था युवाओं में। 16 साल का युवा सामने खड़ा हो जाए तो ऐसा लगता था कि कोई कौन खड़ा है, बलशाली कोई खड़ा है। और आज तो पता ही नहीं चलता कि युवाओं की युवा उम्र कब निकल गई, पता ही नहीं लग पाता, क्योंकि विकास नहीं हो पाया, क्योंकि हमारी बुद्धि सिर्फ मोबाइल तक ही सीमित रह गई। बाहर के लोगों से हमने बैठ के चर्चा ही कब की है? बाहर के लोगों से आप उठोगे बैठोगे तो अपने आप आपका विकास होता चला जाएगा। तो यहां पर इन चीजों से हमारे आंख की ज्योति कमजोर हो जाती है। आचार्य वर्धमान सागर जी
महामुनिराज, जो कि उनकी भी आंख की ज्योति एक समय पर आने पर चली गई। जानते हो ना आचार्य श्री को, वर्धमान सागर जी को? मैं बहुत उनके 2-3 दिन तक बहुत नज़दीक रहा, चर्या भी कराई। उनका मुझे लगता है बहुत वात्सल्य है, बहुत प्रेम है उनके अंदर, बहुत करुणा है। जब उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, उन्होंने एक ही बात कही कि आप दीक्षा लेना, एक बात का जरूर ध्यान रखना। मैंने कहा गुरुदेव बोलिए। उन्होंने कहा किसी भी समाज में जाना, कहीं पर भी रहना, वहाँ की परंपरा को छेड़ना मत और अपनी छोड़ना मत। किसी परंपरा को छेड़ना मत और अपनी परंपरा छोड़ना मत। आप अपनी मत छोड़िए, आपके गुरु की क्या परंपरा है आप रखिए, लेकिन समाज की क्या परंपरा है आप मत छेड़िए। और ये सुक्ति रही तो मुझे लगता है आप एक अच्छे साधक, चर्याशील, एक अनुशासित आप हो सकते हो। इसमें से आपने कुछ किया तो समाज पूजा भी करती है, दूसरी पूजा भी करती है फिर, क्योंकि समाज बहुत है। क्योंकि गुरु दीक्षा देता है। गुरु क्या करता है? दीक्षा देता है। माता पिता जन्म देते हैं तो गुरु दीक्षा देता है, संस्कार देता है। बाकी सब दुनिया सिखा देती है, बाकी सब दुनिया सिखा देगी कि कैसे चलना है, कैसे बोलना है, कैसे उठना है, ये सब दुनिया सिखा देगी। बहुत बड़ी गुरु है दुनिया। व्यक्ति माता पिता से भयभीत ना हो, गुरु से भी ना हो, लेकिन दुनिया के सामने भयभीत हो जाता है। बहुत बड़ी गुरु है दुनिया। तो आचार्य वर्धमान सागर की जब आंख की ज्योति गई तो उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, सिर्फ भगवान शांतिनाथ से अपने नाता जोड़ लिया। उन्होंने जान लिया सिर्फ भगवान की भक्ति ही है, भगवान की भक्ति ही है। इसलिए आपके जीवन में कोई भी संकट आए, आपके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी आए, किसी के पास मत जाना, भूल के भी किसी के पास मत जाना, क्योंकि ये समस्या 4 दिन की है। और आप किसी के पास गए, माना कि आपके पैसे की तंगी आ गई और आप किसी के पास चले गए, समस्या सामने आ गई और किसी ने आपको हेल्प कर दी, समस्या 4 दिन की थी। एहसान एहसान जिंदगी भर का रहता है। भले ही आपका महल बन गया है आज, लेकिन कहने वाला चूकेगा नहीं। जब वक्त आया था तब मैंने ही आपको, और आज आप यहां उड़ रहे हो। और परेशानी कितने दिन की थी? 4 दिन की थी। परेशानियों का सामना करो, किसी से मत कहना। अगर तुम हंसोगे तो हंस देगी दुनिया, अगर तुम लुटोगे तो हंस देगी दुनिया, अगर तुम रोगे तो हंस देगी दुनिया। पोंछ लो आंसू, छुपा लो गम, यदि तुम लुटोगे तो हंस देगी दुनिया। दुनिया के पास सिर्फ हंसना है, कुछ नहीं, सिर्फ हंसेगी, सिर्फ हंसेगी। दुनिया के पास किसी प्रकार का दामन फैलाने की आवश्यकता नहीं है। और हम थोड़ी परेशानी होती है तत्काल कह देते हैं, मत कहो, उससे कहो जो किसी से ना कहे, जो किसी से ना कहे। ये डॉक्टर और गुरु ये किसी की बीमारी, किसी की परेशानी किसी को शेयर नहीं करेंगे। जब 2 महिलाएं आपस में बतरा रही हो ना, तो समझना चाहिए डाटा ट्रांसफर हो रहा है। जब 2 महिलाएं एक साथ बतरा रही हो तो समझना चाहिए क्या हो रहा है। और फिर लास्ट में ये कह दें अरे क्या लेना देना है मुझे उससे, समझना चाहिए डाटा सेव हो चुका है, अब तो बस वायरल होना है। अब तो क्या होना है? अब तो क्या होना है? डाटा वायरल होना है। जब 2 महिलाएं आपस में बातचीत करें तो क्या समझना चाहिए? डाटा क्या हो रहा है?
और जब कोई महिला कहे क्या लेना देना है मुझे उससे, क्या मतलब है, तो समझ लेना चाहिए डाटा चला गया। ये अपनी अनुभूति बता रही है कि डाटा सेव हो चुका है, अब तो लोगों के सामने क्या होना है, वायरल होगा। तो इसलिए बड़ा, और महिलाओं से कोई बात तुम कहो, उनसे ये कह देना ये बात किसी से कहना मत, बस ये बात जो मैंने आपसे कही है ये बस किसी से कहना मत। मुझे लगता है वो दैनिक भास्कर नई दुनिया फैल हो जाएगा। तो इसलिए अपनी कोई परेशानी आए तो आचार्य वर्धमान सागर ने भगवान शांतिनाथ का स्मरण किया और भक्ति इतनी तीव्र की, मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर, कुछ ऐसा ही मुझे कंफर्म है, उनकी आंख की ज्योति पुनः वापस आ गई। 72 घंटे में, 48 और 72 घंटे में ज्योति वापस आ गई। किसी से नहीं कहा उससे जिसके प्रति जीवन समर्पित किया है, जो हमारा मालिक है, उससे कहा तो ज्योति भी वापस आ गई। इसलिए मान्यवर अपनी बात उससे कहो जो आपकी बात सुन ले, उससे क्या कहें जो बात को नजरअंदाज कर दे, नजरअंदाज कर दे। उससे क्या कहें, अरे उससे कहो जो सबकी सुनता है। आपने देखे ना, एक व्यक्ति ने कहा कि डॉगी तुम बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे हो, लेकिन आपके अंदर 3 खामियां ना होती, 3 खामियां ना होती तो आप कितने अच्छे होते। तो उसने कहा कौन सी है? बोले एक तो आप कोई भिखारी आए बिना फालतू आप भौंकते रहते हो, कोई भिखारी निकले, कोई झोला वोला टांगे हो, फटे कपड़े पहने हो तो कुत्ता उस पर ही भौंकेंगे। भौंकते कि नहीं भौंकते? दूसरा कि आप कभी भी जमीन पे टॉयलेट नहीं करते, जब भी करते हो तो किसी की दीवार पे ही करते हो, या तो गाड़ी पे करो, किसी खड़ी होगी तो, सड़क पर नहीं करोगे। बोले और बोले रात भर भौंकते रहते हो आप। ये 3 कमियां हैं कि नहीं? उस डॉगी ने कहा, देखिए डॉगी क्या उत्तर दे रहा है। उसने कहा सर मैं आपकी बात मानता हूं कि आपने ये मेरी कमियां देखी, कम से कम एक मेरी कमियां भी देखने वाला होना चाहिए, क्योंकि कहते ना निंदक नीर राखिए, आंगन कुटी बिन साबुन बिन पानी के होत निर्बल स्वभाव राखिए। उसने कहा ठीक है आपने बताया, लेकिन इसका रीजन जान लीजिए, इसका लॉजिक जान लीजिए। बोले बताइए। बोले मैं इस भिखारी पे इसलिए भौंक रहा हूं कि तू भिखारियों से भीख क्यों मांग रहा है। ये खुद ही भिखारी हैं, जब ईश्वर के दर पे जाते हैं खुद भीख मांग रहे हैं। अरे तो उसी भीख मांग जिसको भीख स्वयं दे रहा है, उस परमात्मा से नाता जोड़ना अपना, उसके पास जा, उसकी भक्ति कर, उसकी सेवा कर। इन भिखारियों से भीख क्यों मांग रहे तुम? ये खुद ही भिखारी हैं। बोले और कहा कि मैं दीवार पर इसलिए बाथरूम करता हूं क्योंकि जमीन पर ना जाने किसकी नमाज का समय कब आ जाए, और हर व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना इस जमीन पर बैठ के करता है, जमीन पर ही बैठ के प्रार्थना करता है। कब किसी मुराद का कब समय आ जाए सामायिक का, वो वहीं बैठ जाते हैं। जैसे समय देखा बैठ गए। तो हम इस भूमि को अपावन क्यों करें? जहां पर परमात्मा के लिए प्रार्थना की जाती है, उस जमीन को हम क्यों अपवित्र करें? बोले शाम रात को क्यों भौंकते हो? बोले मैं इसलिए रात में भौंकता हूं कि हे भव्य जीव, मोह की नींद में कितना सोता रहेगा, कितना सोएगा? अनादि काल हो गया तुझे सोते सोते। और भजन में भी कहते हैं कि सोते सोते
जिंदगी तूने पूरे सोते सोते निकाल दी, अब तो जाग, सूर्योदय होने वाला है, और फिर भी नींद पे नींद चढ़ाए बैठे हैं। अब तो जाग जा। तब उसे समझ में आया, क्योंकि हमें दिखने में कुछ कैसा भी लगता हो, लेकिन हमारी दृष्टि सही होती है ना, तो हम अच्छा भी देख सकते हैं। और दृष्टि सही नहीं हो तो उसने उत्तर दिया कि नहीं दिया? तो इसलिए हर चीज का कोई ना कोई लॉजिक है। आइए, तो आचार्य भगवंत ने कहा कि आप उस परमात्मा से अपने नाता जोड़ो जिसने, जब वो जन्म जरा मृत्यु जैसे रोगों को समाप्त कर सकता है, तो क्या उसकी भक्ति करने से ये छोटे-मोटे रोग समाप्त हो जाए? तो क्या आश्चर्य है। आप तो भक्ति कीजिए। और वर्धमान सागर महामुनिराज भक्ति में तल्लीन थे, इसलिए आंख की ज्योति समय पर आ गई। तो यहां पर इसका नेत्र रोग संवारक, इसकी जाप ओम ह्रीम रम नमो अनंतो ही जिनाणम, ओम ह्रीम रम नमो अनंतो ही जिनाणम। ऐसे मुनिराज जिन्हें कौन सा ज्ञान है? अनंतावधि। अनंतावधि ज्ञान, जो जीव की अनंत पर्याय को जानते हैं। क्या है? जीव की अनंत पर्याय को जानते हैं, और जिनकी ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और ये सारे मुनिराज हैं, ये सारे मुनिराज मोक्षगामी हैं। मुझे लगता है सारे मुनिराज भावलिंगी ही हैं। 3 कम 9 करोड़ जिस दिन पूर्ण होंगे, ये सब कैसे हैं? भावलिंगी ही हैं। और ऐसे मुनिराज ही नियम से कहां जाते हैं? मोक्ष जाते हैं। ये सारे मुनिराज कैसे हैं? मोक्षगामी हैं। ये सारी पर्याय, जीव की सारी पर्याय को जानते हैं, और इनका ज्ञान अनंत पर्याय को जानने वाला है। ऐसे मुनिराज को मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। ठीक, अब चलते हैं इसका अर्थ। तो यहां पर आचार्य मानतों कह रहे हैं क्या? सो हम, भगवान ने क्या कहा? को हम, आप कौन हो? भगवान ने क्या कहा? को हम, कौन हो? आचार्य मानतुम कह रहे सो हम, वह मैं हूं। बोले कौन? आगे देखिए। तथापि, तथापि फिर भी, तब आपकी भक्ति, भक्ति के वसान बस होकर, मुनीस, हे मुनीस, मैं आपकी भक्ति के वसात होकर, फिर भी मैं आपकी भक्ति की वसात होकर, बस हो गया इतना पहली लाइन का। आगे, कर तुम, करने के लिए, कर तुम, मैं करने के लिए या कर रहा हूं क्या? स्तवम, स्तुति, विगत रहित, शक्ति, शक्ति नहीं है, रपित प्रवृत्ता, तो भी प्रवृत्त हो रहा हूं। मेरे पास शक्ति नहीं है, शक्ति से रहित हूं मैं, शक्ति से रहित हूं, शक्ति नहीं है मेरे पास। पहले क्या कह दिया? मैं असमर्थ हूं। अब इसमें क्या कह दिया? शक्ति नहीं है मेरे पास। लेकिन किसके वसात? भक्ति वसात। आया ना, भक्ति वसान, भक्ति के वश होकर, हे भगवान, हे मुनीस, मेरे पास शक्ति नहीं है, मेरे पास आपकी स्तुति करने के लिए क्या नहीं है? शक्ति नहीं है। लेकिन भक्ति के वश, मैं भक्ति वसात, मैं भक्ति के वश होकर आपके पास आया हूं। शक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति है, और जिसकी जहां भक्ति होती है वो वहीं दौड़ पड़ता है। जहां भक्ति हो, यदि फौजी होता है तो उसके अंदर कौन सी भक्ति होती है? देश की भक्ति होती। दौड़ पड़ेगा, सामना करेगा, पीछे नहीं हटेगा। पीछे कौन हटते हैं?
और जो देश के भक्त होते हैं वो सामना करते हैं। सामना किया, फौजी देश के प्रति दौड़ जाएगा, और जिसकी जहां भक्ति होती है वो उसी के पीछे दौड़ जाएगा। क्योंकि यहां पर आचार्य भगवंत ने इतना ही कहा कि भगवान शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी भक्ति के बस जब शिष्य को गुरु के प्रति भक्ति होती है तो दौड़ जाएगा, दौड़ जाएगा। हमारे आराध्य पर कोई संकट आ रहा हो तो जो जिनेंद्र भक्त होगा वो सबसे पहले आगे आएगा, आगे आ जाएगा। जो माता पिता का पुत्र जो भक्त होगा, कोई माता पिता से कुछ कह के देखे वो सामना कर जाएगा। आपने देखा है ना, ससुराल में जो बहुएं रहती है ना, उनके माता पिता की मायके की क्या कर दो, कुछ कह के देखो ना, ना जवाब मिले तो कहना। जब एक व्यक्ति की महिला बहुत आलसी थी, बहुत आलसी, काम ही नहीं करती थी, तो बंटी भैया ने अपने दिमाग लगाया ये काम ही नहीं हो पाता है, तो सलाह मिली बंटी भैया को, ये आपकी पत्नी तो कोई काम ही नहीं करती है, बोले इसका उपाय क्या है? तो बंटी भैया ने कहा कि कुछ मत कहो। क्या? कुछ मत कहो, बस इसको सुबह सुबह उठा दो और कह दो कुछ काम ही नहीं करते हो आप, कुछ करते भी नहीं हो, और सुबह उठाते ही उससे ये कह दो और थोड़ी इसके मायके की बुराइयां कर दो। वो काम तो करेगी लेकिन काम की रेल बना देगी। काम तो होगा लेकिन काम की रेल बन जाएगी। बस सुबह सुबह उठा के यही कह दो बस। तो मान्यवर, तो यहां पर आचार्य भक्ति वहां है उनकी, जिसकी जहां भक्ति होगी उसके बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता वो। कोई उसका विरोध करे तत्काल खड़ा हो जाएगा, लेकिन भक्त वही होता है, भक्त वही होता है। तो यहां पर दुकानदार भी हैं, दुकान के बारे में कोई भला बुरा कहता है तो दुकानदार भी सामने वाले को जवाब दे देता है। कोई किसी की पत्नी के बारे में कुछ कहता है तो पति भक्त होगा तो जवाब दे देगा। जिसकी जहां भक्ति होगी, तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि मेरे पास शक्ति नहीं है। क्या? शक्ति नहीं है, फिर भक्ति है। फिर किस किस प्रकार की? प्रीत्यात्म। क्या? आत्मा के प्रेम के कारण, आत्म प्रेम के कारण, प्रीति के वश, वीर शक्ति पर, अविचार विचार न करती हुई, मृगी हिरणी, मृगेंद्रम शेर, हिरणी अपनी शक्ति पर विचार न करती हुई प्रीतिवश, ना भीति किम, क्या नहीं आ जाती? किम क्या नहीं आ जाती? नहीं सामना करती किसका? निज शिशु, अपने बच्चे के प्रीतिवश, परिपालनार्थम, उसके पालन हेतु क्या हिरणी सिंह का सामना नहीं करती? क्या सामना कर जाएगी। हिरणी को पता है कि मेरे अंदर क्या नहीं है, शक्ति नहीं है कि मैं शेर जो मृगराज है, जो वनराज है, मैं उसका सामना कर सकूं। लेकिन क्या करें? बच्चे के प्रीतिवश, बच्चे के प्रेम बस वो शेर का भी सामना कर जाएगी, वो शेर से भी लड़ जाएगी। किसके बस? बच्चे के प्रीति बस, बच्चे के प्रेम बस। उसे बच्चे से इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि वो शेर से भी सामना कर जाएगी। इतना प्रेम है उसे, और प्रेम में वो शक्ति है कि अच्छे अच्छे बलशालियों को भी ढीला कर देती है। प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। वो वाला प्रेम मत ले लेना, नहीं आप दूसरी जगह लगा लो उसको। ये आत्मा से जुड़ा हुआ प्रेम है,
ये वात्सल्य से भरा हुआ प्रेम है, आत्मीयता से जुड़ा हुआ प्रेम है। इसमें इच्छाएं और अपेक्षाएं नहीं है। इस प्रेम में ना इच्छा है, ना अपेक्षाएं है, ना उपेक्षा है, ये तीनों से रहित है। ये वाला प्रेम ही व्यक्ति के अंदर अच्छे अच्छे कठोर दिल को भी पिघला देता है। जब शेर ने एक शेरनी को पकड़ लिया, शेर ने एक शेरनी को पकड़ लिया, दाब लिया उसे, तो शेरनी बोली, हे मृगराज, हे वनराज, आप थोड़ा धैर्य रखिए, मैं जानती हूं कि आप भूखे हो, आप भूखे हो और आपका भोजन ही यही है, मैं ही आपका ग्रास हूं, लेकिन थोड़ा मेरी बात तो समझ लीजिए। तो उसने कहा, बोलिए, कि अभी अभी मैंने एक बच्चे को जन्म दिया है। बच्चे को जन्म दिया है, वो भी भूखा है और आप भी भूखे हो। क्या? वो भूखा है अभी, मैं अभी आती हूं, उसको दूध पिला के जा रही हूं, बस दूध पिला के उसको दूध पिला दूं और फिर आप अपना मुझे अपना गिलास बना लेना। बस मैं उसे दूध पिलाया हूं, क्योंकि वो भूखा है, अभी का जन्मा है, और अभी का जन्मा माँ का ही दूध पीता है। माँ का दूध में वो शक्ति होती है, तभी तो फिल्म बनी है माँ का दूध का। माँ के दूध का कर्ज कोई नहीं चुका सकता, जिंदगी निकल जाएगी। माँ के दूध में वो पावर होता है, इन दूधों में नहीं होता। उसमें वो शक्ति होती है, वो बिजली होती है कि हर बीमारियों से लड़ने की क्षमता रखती है। माँ के दूध में वो शक्ति होती है कि हर बीमारियों से लड़ने की क्षमता होती है, क्योंकि माँ दूध पिलाते समय ममता भाव रखती है, समता भाव रखती है, प्रेम रखती है, वात्सल्य रखती है। दूध की कीमत नहीं है, उसमें जो गया है प्रेम, उसकी कीमत है। आप जरा विचार कीजिए, आप होटल की रोटी खा के देखना, आप पड़ोसी की रोटी खा के देखना, आप अपनी पत्नी की बनी हुई हाथ की रोटी खा के देखना, और वही रोटी माँ के हाथ की हो, माँ के हाथ की रोटी, उसका स्वाद ही कुछ अलग आएगा। दाल यदि कुकर पे बने और वही दाल यदि हंडी में बने, खुली है, प्रगति है, ये तो सब आर्टिफिशियल है। पेट तो भर जाएगा, लेकिन संस्कार नहीं आएंगे। माँ की रोटी का स्वाद ही कुछ अलग होता है, जो खाते वो जानते हैं, क्योंकि मैं तो रोज खाता ही हूं। स्वाद ही कुछ अलग आता है, और फिर आप लोग उस रोटी को खाते हो तो और स्वाद बढ़ता होगा, क्योंकि उस समय क्या विशुद्धि बनती है। और आप लोगों के लिए वो रखा है उठा के। पत्नियां क्या कह देती हैं, बना के रख दिया है, खा लेना। यही तो कहा, माँ बच्चों से यही कहेगी, बेटा बहुत कमजोर होता जा रहा है, कुछ खाया करो। और बाहर के लोग क्या कहेंगे, बेटा बहुत दिन हो गए यहां पड़े पड़े, कुछ कमाया करो। पत्नियां यही कहेंगी, घर में बहुत दिन हो गए पड़े पड़े, कुछ कमाया करो। और माँ क्या कहेगी, बेटा कमजोर होता है, कमजोर होता जा रहा है, कुछ खाया करो। यही तो अंतर है माँ की ममता का। माँ की बखान में कितना करना चाहूं बहुत कम पड़ जाएगा, शब्द कम है, लेकिन माँ के गुणगान बहुत हैं। इसलिए माँ का कर्ज, इसलिए हर व्यक्ति के अंदर माता पिता का सम्मान हर घर में होना चाहिए। आपको किसी ज्योतिष के पास जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है। यदि आपके घर में माता पिता हैं तो आप डेली उनके चरणों का स्पर्श कीजिए। आपके अंदर गुरु ग्रह इतना पावर हो जाएगा, हर कार्य आपके बढ़ाता चला जाएगा, हर कार्य का विकास होगा। और हम माता पिता का जितना अपमान करेंगे, इतना अनादर करेंगे, ये भगवान भी खुश नहीं होंगे। क्योंकि जितनी सेवा तुम संतों की करते हो
उससे 2 गुनी सेवा अपने माता पिता की करो, क्योंकि संत को स्थान देने वाली माँ ही थी। माँ ने ही आपको जन्म न देती तो आप यहाँ कैसे आते। प्रथम गुरु अपनी कौन होती है? माँ होती है। तो शेरनी ने कहा मैं अभी बच्चे को दूध पिला के आती हूँ, अभी आप मेरा भक्षण कर लेना, वो भी भूखा है और आप भी भूखे हो। तो शेर ने उसकी इन शब्दों को सुनकर थोड़ा रहम आ गया, क्योंकि जब मीठे शब्द मिल जाए तो भूख भी चली जाती है। गया, शेर ने छोड़ा और हिरणी गई, बच्चे को दूध पिला रही थी। हिरणी ने कहा, हे बालक, हे शिशु, जल्दी दूध पियो, आज मुझे कहीं जाना है। तो बच्चे ने कहा, माँ इतनी जल्दी कहाँ, रोज तो प्रेम से मैं पीता था, आप बड़े प्यार से चाटती भी थी, बड़ा प्रेम भी दिखाती थी। जब कोई बच्चा दूध पीता है तो माँ का हाथ फिरती है, कहाँ फिरता है हाथ, पूरे बदन पर जाता है, तो उससे उसके अंदर ऊर्जा और बढ़ जाती है। ऐसे ही जब कोई त्रियंच अपने बच्चों को, शिशुओं को दूध पिलाते हैं तो प्रेम भरा चाटते भी रहते हैं। गाय देखिए ना, बछड़ा दूध पिएगा तो माँ क्या करेगी, चाटेगी उसे। यही तो प्रेम है। तुम बालक बोला आज मैं दूध नहीं पीऊंगा, क्योंकि आज आपके अंदर प्रेम क्यों नहीं आ रहा है, मैं दूध से भूखा नहीं हूं। बालक भी प्रेम की भूखे हैं। मैं भी दूध नहीं पीऊंगी जब तक आप प्रेम नहीं दिखाओगे। उस समय प्रेम कैसे दिखा दे, क्योंकि भाव तो दूसरे हैं। बोली आपको जैसे मिले वैसे आप दूध पी लो, अपनी अब क्षुधा मिटा लो। तो बालक भी बोला मैं भी नहीं पीऊंगा आज, जब तक आप अपनी अंदर की बात नहीं बताओगे। तब उसने सारी प्रथा अपने बालक को बताई। बालक ने कहा, ठीक है, मैंने दूध पिया, अब आप भी चलोगे, मैं भी चलूंगा, मैं भी जाऊंगा। दोनों पास आए। जैसे ही शेर के पास आए सामने, हिरणी ने कहा, हे मृगराज, मैं आ चुकी हूं, आप अपना ग्रास बनाइए। तो मृगराज जैसे ही हिरणी के पास गया, बच्चा बोला, मेरी माँ को छोड़ दो, मुझे अपना ग्रास बना लो, मुझे मेरी माँ को रहने दो, मुझे अपना बना लो ग्रास। हिरणी कह रही नहीं, इसका जीवन तो अभी नया नया है, मैंने तो जी लिया है जीवन। और शिशु कह रहा कि मैं चला गया तो ये तो और पुत्रों को भी जन्म दे देगी। दोनों ये आपस में कर रहे हैं। शेर हाथ जोड़ता है, बोलता है, मेरी क्षुधा तो चली गई, अब मेरी क्षुधा मिट गई। बोले, आपके इतनी प्रीति है दोनों में आपस में, और मेरी क्षुधा, अब मुझे भूख नहीं लग रही, दोनों स्वतंत्र आराम से विचरण करो। मतलब प्रेम में वो शक्ति है कि अच्छे अच्छे ताकतवर भी कमजोर हो जाते हैं, अच्छे अच्छे बलशाली भी कमजोर हो जाते हैं, और हर व्यक्ति प्रेम का ही भूखा है। आप प्रेम से बात रखोगे, सब मानेंगे, सब स्वीकार करेंगे। और तानाशाही दिखाई चल तो जाएगी अभी, चल तो जाएगी अभी, लेकिन आगे चल के आपको ही धोखा देगी वो, आपको ही डिफीट खिलाएगी। बच्चा हो कोई भी हो, हमारे आचार्य श्री भी यही संदेश देते हैं कि प्यार से जितना समझा सको उतना समझाओ। ना कोई श्रावक आपका खानदान का है, ना कोई परिवार का है, ना कोई रिश्तेदार है, ना कोई कर्जदार है आपका। क्या है आपका उससे लेना देना? आप अपनी बात प्रेम पूर्वक रखिए, माने तो ठीक, नहीं माने तो जय जिनेन्द्र। क्या लेना देना है? अपने कर्मों का चिंतन कीजिए, अपने कर्मों का चिंतन कीजिए। जो चीज आपके पास होती वो भी चली जाती है, उसने ना ला के दी तो इसमें क्या आश्चर्य है। आप प्रेम से रहिए और प्रेम से जोड़िए। प्रेम में वो ताकत होती है कि अच्छे अच्छे बहुत कमजोर हो जाते हैं। प्रेम के भाव, प्रेम के वचन, प्रेम पूर्वक समर्पण बहुत ऊंचा उठाएगा। और आचार मानतम बस यही कह रहे कि भगवान, मेरे अंदर ना तो बुद्धि है, ना ज्ञान है, ना क्या है, ना शक्ति है। और शक्ति
शक्ति मत दिखाना। भगवान के पास भक्त कभी शक्ति ना दिखाए, नहीं तो डिफीट खा जाएगा। उसके सामने शक्ति दिखाना। किसकी शक्ति है? धन की कि शरीर की कि अपने पद प्रतिष्ठा की? किसकी शक्ति है? क्या है आपके पास? क्योंकि यदि हमारे अंदर भक्ति रही शक्ति पूर्वक तो कार्य कर जाएगी। भक्ति है और फिर शक्ति दिखाओगे तो काम की है, और अकेली शक्ति दिखा दी, भक्ति नहीं है तो असहाय बनना पड़ेगा। क्या? अकेली भक्ति आपको असहाय बना देगी, आप असहाय हो जाओगे, कोई आपका सहारा नहीं देगा फिर, क्योंकि आपने शक्ति दिखाई। रावण ने क्या दिखाया बाली को? कैलाश पर्वत पर ध्यान कर रहे थे, मुनिराज क्या कर रहे थे? क्या रावण का कुछ बिगाड़ा था क्या? साधना कर रहे थे अपनी। रावण का विमान आया ऊपर से, तो रावण ने क्या दिखाई अपनी? क्या दिखाई? शक्ति दिखाई। उसे असहाय बनना पड़ा, गिड़गिड़ाना पड़ा। उसे शक्ति तो दिखा दी, भले ही शांतिनाथ का वक्त था और ज्ञानी भी था, लेकिन शक्ति भी थी, लेकिन क्या नहीं थी उस समय उसके अंदर? भक्ति नहीं थी। भक्ति आ जाती तो बाली मुनिराज को ये चिंता नहीं थी कि मेरे ऊपर उपसर्ग कर रहा है, मुझे गिरा रहा है, मुझे गिरा रहा है। उसे इनकी चिंता नहीं थी। वो कैलाश पर्वत पर जो बादल जनालय थे ना, उसका विकल्प आ गया था कि ये नहीं दे जाए, क्योंकि रावण शक्तिशाली है, पटक सकता है। लेकिन बाली मुनिराज ने क्या किया? उसे असहाय बना दिया, गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा। तो इसलिए मान्यवर, भक्ति अकेली भी होगी तो भी कोई काम की नहीं है। यदि भक्ति अकेली है तो सीता की तरह असहाय बनना पड़ेगा। सीता के अंदर भक्ति तो थी, लेकिन शक्ति का अभाव था। जिनेंद्र भगवान के प्रति क्या थी? भक्ति बहुत थी। उसने कृतांत वक्त से क्या कहा कि रामचंद्र जी ने किसी के कहने पर मुझे छोड़ दिया है, लेकिन किसी के कहने पर वो धर्म को ना छोड़ दें। भक्ति तो है, लेकिन क्या नहीं है अंदर? शक्ति नहीं है। तो अकेली दोनों चीज होना चाहिए, भक्ति भी होना चाहिए, शक्ति भी होना चाहिए। लेकिन हां, यदि भक्ति है तो शक्ति आएगी। यदि आपके अंदर भक्ति है तो आज नहीं कल शक्ति आएगी। वो देगा शक्ति आपको। आप पे भले ही शक्ति नहीं है उपवास व्रत करने की, लेकिन आपने तो भी कर लिया है, ऊपर वाला दे ही देगा तुम्हें। और आपने शक्ति को छुपा लिया तो वो शक्ति छीन भी सकता है। मैंने आपको ये शक्ति का उपयोग, शक्ति का प्रयोग विषय भोग के नहीं दिया। किसके लिए दिया? भक्ति के लिए दिया। और हमने शक्ति को कहां लगा दिया? कहां लगा दिया? अरे आज इतनी शक्ति है, आप और बढ़ाते, भक्ति करते, और शक्ति बढ़ती आपके अंदर। लेकिन आपने जो शक्ति थी, वो शक्ति का आपने मिसयूज किया है। आपने शक्ति को दूसरी तरफ लगाया है, दूसरी तरफ आपने शक्ति को बर्बाद किया है। फालतू में फैलाते रहे शक्ति को, कहीं इसको मारना, कहीं इसको पीटना, कहीं ये व्यापार करना, उसमें शक्ति को अपने लगाते रहे। अपनी ऊर्जा को फालतू जगह बर्बाद करते रहे। इनसे कोई लेना न देना। अपनी अंदर की शक्ति को और हमने कमजोर कर लिया, और वही शक्ति भगवान की भक्ति में लगा देते। आज थोड़ी है तो कल वो और दे देता। पिता भी देखे ना, पुत्र को यदि 1000 रुपए देते हैं और वो पुत्र 1000 के 1200 रुपए कर लेता है, तो पिता भी उसे और देने का प्रयास करते कि भाई इसको और दे दो, क्योंकि ये बढ़ा रहा है पैसे को। और पिता ने कहीं 1000 रुपए दिए और उसने 500 कर लिए, तो क्या पिता उसे दोबारा और देगा पैसे? क्या? इसी प्रकार ये जैन कुल में जो हमें ये कर्मों के उदय से ये विरासत मिल गई है, जैन पर्याय मिल गए, जैन कुल मिल गया है।
जैन धर्म मिल गया है। अब आगे चल के हमने ऐसे कर्म किए कि नहीं किए हैं कि द्वार हमें मिल जाए? विरासत में दे तो दिया है, अब विरासत की हमने देखभाल कितनी की है, रक्षा कितनी की है? और नहीं करोगे तो वो कल वो छीन भी लेगा फिर, क्योंकि देता छप्पड़ फाड़ के है तो लेता भी फर्श उखाड़ के है। ऊपर वाला देता भी और लेता भी। तो इसी प्रकार हमने शक्ति का कहां प्रयोग किया? शक्ति तो व्यक्ति के अंदर है, सिर्फ बहाने मारता है, और वो भी धर्म के क्षेत्र में। बाकी सब जगह अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। घोंटू में दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा, व्रत होते नहीं है, और घर में झगड़े हो जाएं तो सुबह से शाम तक शक्ति तो है, लेकिन हम सिर्फ बहाना ढूंढते हैं। और किसके सामने? जिसने दी है उसी के सामने। वो भी जानता है जो भगवान को धोखा देख सकता है वो इंसान को क्या छोड़ देगा। तो शक्ति वहां दिखा रहा है अपेक्षाओं से, इच्छाओं से, इसलिए वहां शक्ति दिखा रहा है। इच्छा और अपेक्षा हटा ली जाए, वो शक्ति ना दे कुछ भी वहां पर ही। तो इसलिए मान्यवर यहां आचार्य मानते हूं बस यही कह रहे हैं कि भक्ति अकेली होगी आपके अंदर तो असहाय बना देगी, और शक्ति अकेली होगी तो अपराधी बना देगी। शक्ति अकेली होगी तो व्यक्ति को अपराधी बनाएगी। शक्ति अकेली है तो क्या बनाएगी? आप दंडनीय अपराध हो, अब आपको इसको अपराध की सजा तो आपको अब भोगनी पड़ेगी। और दोनों साथ हैं तो व्यक्ति को भगवान तक ले जाएगी। दोनों एक साथ हैं तो परमात्मा से आपको मिला देंगे, क्योंकि शक्ति सेवा करने से आती है और भक्ति हमारे अंदर गुणों के प्रति अनुराग से आती है। गुणों के प्रति हमें जितना अनुराग होगा उतनी हमारी भक्ति बढ़ती जाएगी, और हम दूसरों की सेवा करेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। भीम के अंदर शक्ति कहां से आई? दिमाग नहीं था लेकिन शक्ति बहुत थी, क्योंकि उन्होंने पूर्व भाव में संतों की भैयावृत्ति की, सेवा की। संत होते हैं नगर में, सेवा करने के जिसके भाव होते हैं, समझना चाहिए ये घर का, ये परिवार वाला बहुत संस्कारवान है। आज ये यहां सेवा कर रहा है, कल इसके माता पिता दुखी हो जाएंगे तो यही बच्चा सामने आएगा। और जो संतों के पास भैयावृत्ति करने नहीं आते, मैं जान जाता हूं वो घर संस्कारवान नहीं है। रहते हैं लेकिन वो घर आगे माता पिता की वहां सेवा नहीं होती। जो संतों की सेवा करने नहीं आते, माता पिता भी दुखी हो जाएंगे तो वो भी ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। मैं जान जाता हूं कि किस किस घर से लोग भैयावृत्ति करने आते हैं, क्योंकि शाम को मुझे कोई पीड़ा नहीं है, कौन से मुझे हल चलाने हैं, शांति से बैठते। फिर भी मैं क्या देखता हूं कि यहाँ के परिवार कितने संस्कारवान हैं, कि साधुओं के प्रति कितनी सेवा रखते हैं, कितने आस्थावान हैं। मुझे कोई सर में दर्द पैर में दर्द नहीं होता, बस मैं तो आपको आधा घंटा अपना दे देता हूं जिससे आपका पुण्य बढ़ जाए और नए संस्कार आपके अंदर बने रहें। इसलिए महाराज जी भी आपको अपना समय दे देते हैं। मुझे भैयावृत्ति कराने की आवश्यकता, मुझे क्या भैयावृत्ति को आवश्यकता पड़ती है थोड़े से वृद्ध लोगों को, युवाओं को भैयावृत्ति की आवश्यकता नहीं है। जो उम्र पे होते उन्हें सेवा का, आप अपने माता पिता पर पैर पर हाथ रख के देखना और फिर दबाना। जो बहू है ना, सासू के पैर दबा के देखना, कभी सासू ये नहीं कहेगी बस रहने दो। थोड़ी सी वैसे तो कह दी फॉर्मेलिटी में, लेकिन अंतरंग से सेवा की जरूरत है, क्योंकि हमने जन्म किस लिए दिया बालक को। अब बुढ़ापे में सेवा ही तो चाहिए, और बड़े व्यक्ति सेवा से ही खुश होते हैं, वो दौलत से नहीं। छोटे बच्चे वस्तु से खुश होते हैं और बड़े लोग सेवा से खुश होते हैं। बच्चे लोगों को कुछ वस्तु दे दो तो आपसे खुश रहेंगे, आपके पास आते रहेंगे, आप जो मांगो वो करते रहेंगे। और वृद्ध लोग वो सेवा से, अब वस्तु से नहीं, क्योंकि वस्तु को तो वो जान चुके। तो इसलिए किसको किससे खुश रखना है ये बुद्धिमानों का लोग है। समझ में आ गया इसका अर्थ? तो इसमें आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि शो हम वह मैं हूं, और फिर भी मैं आपकी भक्ति
के वसात होकर, हे भगवान, हे मुनीश, मैं आपकी भक्ति के वसात होकर मैं आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। शक्ति ना होते हुए भी भक्ति के वसात आपकी स्तुति करने के लिए क्या हुआ हूं? तैयार हुआ हूं। जैसे शक्तिहीन हिरणी, जैसे शक्तिहीन हिरणी बच्चे के प्रीतिवश, बच्चे के प्रीतिवश वह शेर से भी लड़ जाती है, शेर का भी सामना कर जाती है, अपने शक्ति पर विचार ना करते हुए बस बच्चे के प्रीतिवश, प्रेम बस वह शेर से भी लड़ जाती है। फीट कराएं कि हो गया? फीट कर लो, क्योंकि शक्ति का विषय है। शक्ति सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? शक्ति की जरूरत पड़ तो कहां जाते हैं? सरस्वती की आवश्यकता हो तो कहां जाते हैं? बोले सारी शक्तियां महिलाओं को दे रखी हैं आपने, सब चीज उनके पास है। बोले शक्ति चाहिए तो दुर्गा के पास जाओ, ज्ञान चाहिए तो, धन चाहिए तो, सब कुछ महिलाओं के पास है, सारी शक्तियां महिलाओं के पास है। फिर पुरुष के पास क्या है? तो बंटी भैया बोले कि सारी शक्तियां यदि महिलाओं के पास हैं तो इन शक्तियों को सहन कौन करता है? यदि महिला शक्तिशाली है, शक्ति है, तो पुरुष सहन शक्ति है, क्योंकि इन शक्तियों को झेलता कौन है? आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। सभी लोग अपनी आंखें बंद। अपनी दोनों आंखें बंद और मन को आज्ञा चक्र पर रिलैक्स मुद्रा में बैठकर सिर्फ न कुछ सोचना है न विचार करना है। अपनी योग मुद्रा में आ जाइए, हाथों को हाथों पर रख लीजिए योग मुद्रा में या हाथों को हाथों में, जैसे आपको सुविधा हो वैसे, लेकिन अपना शरीर किसी सी वस्तु से टच ना हो। मनोयोग पूर्वक हे भगवान शक्तिहीन हिरणी, हे भगवान शक्तिहीन हिरणी बच्चे के प्रीतिवश, हे भगवान शक्तिहीन हिरणी बच्चे के प्रीतिवश शेष से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हे भगवान शक्तिहीन हिरणी, हे भगवान शक्तिहीन हिरणी बच्चे के प्रीतिवश शेष से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे ही मुझ में शक्ति ना होते हुए, वैसे ही मुझ में शक्ति ना होते हुए भी भक्ति वसात आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। हे भगवान भक्ति वसात आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। हे भगवान शक्तिहीन हिरणी बच्चे के प्रीतिवश, हे भगवान शक्तिहीन हिरणी बच्चे के प्रीतिवश शेष से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे ही मुझ में शक्ति ना होते हुए, वैसे ही मुझ में शक्ति ना होते हुए भी भक्ति वसात आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। वैसे ही आपकी भक्ति, वैसे ही मुझ में शक्ति ना होते हुए भी भक्ति वसात आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। अंतिम बार हे भगवान शक्तिहीन हिरणी बच्चे के प्रीतिवश शेष से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे ही मुझ में शक्ति ना होते हुए भक्ति वसात आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। मेरे साथ बोलना, हे भगवान शक्तिहीन हिरणी, हे भगवान शक्तिहीन हिरणी बच्चे के प्रीतिवश शेष से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है।
वैसे ही मुझ में शक्ति ना होते हुए भक्ति वसात आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। वैसे ही भक्ति वसात आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। मुझ में शक्ति ना होते हुए भक्ति वसात आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। थोड़ा जोर से बोलना, हे भगवान शक्ति निर्णयनी, बच्चे के प्रीति बस शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। वैसे ही मुझ में शक्ति ना होते हुए भी भक्ति वसात आपकी स्तुति करने के लिए तैयार हुआ हूं। अपनी दोनों आंखें खोल लीजिए, दोनों मलिए और अपनी आंखों से लगाइए कि भगवान भक्ति भी हो और शक्ति भी हो। आ गया, फीड हो गया होगा। बहुत सरल है ना, सरल है कि सरल कर दिया है। और जब पहले आप लोग पढ़ते थे तब ये फीड कराने का तरीका है। शब्द को जोड़िए और वहीं की वहीं रख दीजिए।